आज के वीडियो में जानेंगे होमगार्ड भर्ती फॉर्म के बारे में कि कैसे होमगार्ड फॉर्म अपन अप्लाई कर सकते हैं तथा साथ ही एसएसओ आईडी के बारे में, क्योंकि एसएसओ आईडी के अलावा इस फॉर्म को अपन फिल नहीं कर सकते, तथा पेमेंट मेथड के बारे में कि पेमेंट कैसे करना है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च इंजन ओपन कर लेते हैं। गूगल सर्च इंजन ओपन होने के बाद अपने को टाइप करना है एसएसओ। एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। ये अपनी एसएसओ का पोर्टल, एसएसओ साइट ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर अपने को एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल देने हैं। यदि अगर आप नहीं जानते एसएसओ आईडी पासवर्ड क्या होते हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। ये अपना एसएसओ पोर्टल ओपन हो गया है। इसके बाद अपने को क्या करना है, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने को सर्च करना है, ऊपर ही ऊपर देखिए। अगर यहाँ पे ऊपर ना मिले तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये अपना रिक्रूटमेंट स्टिक है, इसके ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। इसका ये पोर्टल ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के ऊपर अपने को नीचे की तरफ आना है, इनरोलमेंट फॉर होमगार्ड। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ कोने में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। इसके ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है होमगार्ड वॉलेंट्री, इसके ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। इसका ये फॉर्म ओपन हो जाता है। अब अपने को जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रखी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल देनी है। तो चलिए बेसिक डिटेल डाल देते हैं। जो कैंडिडेट है उसका नाम डाल देते हैं। आगे वाले कॉलम में कैंडिडेट के पिता का नाम डाल देते हैं। आगे मदर्स नेम। नीचे की तरफ आते हैं, आगे वाले में डाल देते हैं जेंडर। जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आगे वाले में डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले से सिलेक्ट की हुई है मेरी। यहाँ पे श्रेणी डाल देते हैं किस कैटेगरी में आता है, तो मैं ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है रिलीजन, धर्म, किस धर्म से आप बिलोंग करते हो वो धर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे मैरिज स्टेटस, तो मैरिड हो आप, अनमेरिड हो तो सिंगल के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे नीचे की तरफ आते हैं, नीचे वाले कॉलम की तरफ आते हैं, तो नीचे वाले कॉलम में दे रखा है मोबाइल नंबर, तो अपने को इसके मोबाइल नंबर डाल देने हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अगले वाले कॉलम की तरफ आते हैं। अगले वाला कॉलम ईमेल। ईमेल में जो आपने एसएसओ आईडी के अंदर जो ईमेल ऐड कर रखी है वो ईमेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला कॉलम है आधार आईडी। आधार आईडी यदि आप इसके अंदर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है इसके अंदर आधार डिटेल डालनी। नीचे की तरफ आते हैं, जिला गृह रक्षा क्षेत्र उपकेंद्र बटालियन कंपनी के आवेदक। अब यहाँ पे आप किस बटालियन से, किस गृह क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो वो अपने को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे की तरफ आते हैं, आगे वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या आप राजस्थान के ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र से संबंधित करते हो। देखो यहाँ पे दे रखा है कि क्या आप आदिवासी क्षेत्र से, बैकवर्ड एरिया से आप बिलोंग करते हो। अगर आप करते हो तो यस क्लिक कर देना है, अगर नहीं करते तो नो के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको करंट एड्रेस डालना है, तो मैं इसका करंट एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे सेकंड पंक्ति में, थर्ड पंक्ति में कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको फर्स्ट पंक्ति फिल करनी ही होगी। आगे वाली आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं तीनों पंक्तियों को फिल कर देता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद नीचे की तरफ अगले वाले कॉलम में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य, स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। राजस्थान है अपना, राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। आगे वाले की तरफ आते हैं, जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। अपना जो जिला है उस जिले को सेलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। आगे वाले में पिन कोड ऐड कर देना है। अगले वाले में मोबाइल नंबर पूछ रखा है, वो मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है पुलिस थाना, किस पुलिस थाने में आप पढ़ते हो, नज़दीकी पुलिस स्टेशन वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। स्थायी पता, अगर जो आपका करंट एड्रेस है वही एड्रेस आपका स्थायी पता है तो सेम एज अबव के ऊपर अपने को क्लिक कर देना है, वो सारी की सारी डिटेल कॉपी हो जाएंगी। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आगे पूछ रखा है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में नेशनलिटी पूछ रखी है तो इंडियन कर देना है। गृह राज्य सेलेक्ट, गृह राज्य राजस्थान है, यहाँ पे गृह जिला सेलेक्ट कर लेना है अपने को। नीचे की तरफ आते हैं, तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रखा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आप हैं तो आपको सर्विस स्टेटस डालना पड़ेगा, यदि आप नहीं हैं तो नो के ऊपर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं, अगर आप रहे हुए हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक रखना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अगला वाला ऑप्शन है चरित्र सत्यापन। यदि आप पहले कभी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई, अगर हुई है तो अपने को यस कर देना है, नहीं हुई तो नो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे वाला ऑप्शन है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के ऊपर अपने को नीचे की तरफ रेड अंडरलाइन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे 8th की डिटेल मांग रखी है। यहाँ पे पूछ रखा है कि विषय समूह है तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट टाइप कर देते हैं। आगे की तरफ आते हैं, बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण की है आपकी क्लास, तो उसका नाम डाल देना है। आगे वाले में रोल नंबर क्रमांक पूछ रखा है, यहाँ पे अपने को रोल नंबर डाल देने हैं। मैं यहाँ पे इसके रोल नंबर एंटर कर देता हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिजल्ट पूछ रखा है। यहाँ पे आपका रिजल्ट किस में मेंशन है, ग्रेड में है, परसेंटेज में है, सीजीपीए में है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है ईयर, किस ईयर में आपने 8th क्लास पास की है, तो ईयर सेलेक्ट कर लेने। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि कितने परसेंटेज आपके 8th क्लास में आए हुए हैं, तो यहाँ पे अपने को परसेंटेज एंटर कर देने हैं। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपको हायर क्वालिफिकेशन एंटर कर देनी है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर 10th की डिटेल डाल देता हूँ। अब 10th किस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किए उस बोर्ड का अपने को नाम डाल देना है इसके अंदर। अगले वाले कॉलम में रोल नंबर डाल देने हैं। आगे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, रिजल्ट परसेंटेज में है, परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं, किस ईयर में आपने उत्तीर्ण किए वो ईयर डाल देते हैं, और यहाँ पे कितने परसेंटेज आए हुए हैं वो परसेंटेज डाल देते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है, क्या किसी भी बोर्ड, लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया हुआ है। अगर आपका किया हुआ है आपको तो यस कर देना है, नहीं किया हुआ तो नो रखना है, और स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आगे वाले ऑप्शन की तरफ आते हैं जिसमें फोटो लगानी है, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान लगाना है। तो सबसे पहले अपन फोटो अपलोड कर लेते हैं। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, जहाँ पे अपनी फोटो है वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिए मिनिमम फोटो की साइज 50 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए। तो अपन फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो अपलोड हो गई है, इसी प्रकार अपने वो सिग्नेचर और अंगूठे का निशान भी अपलोड कर लेना है। तो अपने को सिग्नेचर अपलोड कर लेने, इसी प्रकार अंगूठा भी अपलोड कर देना है। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे पूछ रखा है कि शरीर पर पहचान का चिन्ह, तो यहाँ पे डाल देते हैं मोल ऑन चेस्ट और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं।
फोटो, सिग्नेचर और थंबनेल अपलोड होने के बाद अपना डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो यहाँ पे पूरी पूरी सारी की सारी जानकारी हैं जो जो आपने अपलोड की थी। इसके बाद कुछ अपडेट करना हो तो अपन यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको फीस का पेमेंट करना हो तो अगले वाले ऑप्शन से। उससे पहले यहाँ पे टिक के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है और पे फीस के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ टेम्परेरी ट्रांजैक्शन नंबर मिल चुके हैं। यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, डेट दे रखी है, नेम, कैटेगरी, सारी सारी डिटेल दे रखी है। नीचे देखिए टोटल चार्जेस लिखा हुआ है। इसके नीचे सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा इफ अप्लीकेबल, तो नीचे की तरफ आ जाते हैं और पे फीस के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे बैंक अकाउंट डिटेल पूछा जाएगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग के जरिए आप कर सकते हो तो नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यूपीआई से करना चाहते हो तो यूपीआई से, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर इस वीडियो के प्रति आपके कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।